हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हम यहाँ पर नेट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, द फिगर बिलो शोज द स्ट्रक्चर ऑफ ए रेप्लिकेशन फॉर्क। यहाँ क्या है, रेप्लिकेशन फॉर्क की एक फॉर्क की यानी एक साइड की क्या है, यहाँ पर स्ट्रक्चर दी हुई है। हमें यहाँ पर क्या है, क्या बताना है, बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट्स आर मेड। यहाँ क्या है, कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, यहाँ एक डायग्राम दिया है, इसके बेस पर हमें हमारे करेक्ट आंसर पर पहुंचना है। तो यहाँ क्या दिया है, एक रेप्लिकेशन फॉर्क दिया है, एक तरफ का साइड दिया है। इस तरह से हमारा क्या है, डीएनए होता है। डीएनए में हेलिकेज आकर के बाइंड करता है। तो ये डीएनए है हमारे, इस तरह से ओपन हो जाता है इस तरह से। फिर क्या होता है, तो यहाँ पर क्या है, हमें ये ओनली एक साइड का ये वाला पोर्शन हमारे इस डायग्राम में दिखाया गया है। ठीक है, अब हम एक बार थोड़ा समझते हैं। ये हमारा क्या है, डीएनए दिया है। डीएनए का ये है 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये 3 है एंड ये है 5 प्राइम। अब यहाँ पर क्या है, आकर हेलिकेज ने आकर क्या किया, इसको ब्रेक किया बीच में, और यहाँ पर क्या है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स आकर के बाइंड। इस तरह से रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है, वो हमें यहाँ नहीं समझना है। यहाँ पर हमें क्या है, इसको अगर हम कट करते हैं आधे पोर्शन को, इस तरह से यहाँ तक के पोर्शन को कट करते हैं, तो वो वाला पोर्शन यहाँ पर दिखाया गया है। इसमें अब हम जब प्राइमर्स ऐड करते हैं तो यहाँ क्या है, 3 प्राइम है, 3 प्राइम के डायरेक्शन में 5 प्राइम टू 3 प्राइम की ओर क्या है, सिंथेसिस स्टार्ट होता है। तो यहाँ क्या है, हमने ये प्राइमर ऐड किया है, ये क्या है, प्राइमर ऐड किया है। फिर उसके बाद क्या है, नंबर इसको हम 1 दे देते हैं, और ये वाला जो कंटिन्यूस चलता है, ये वाला स्ट्रैंड होता है लीडिंग स्ट्रैंड, जिसको कंटिन्यूस स्ट्रैंड भी बोला जाता है। फिर देन उसके बाद यहाँ क्या है, इस तरफ लैगिंग स्ट्रैंड, ये क्या लैग करता है। यहाँ क्या डिसकंटिन्यूअस मैनर में क्या स्ट्रैंड सॉरी प्राइमर्स आकर के बाइंड करते हैं। तो यहाँ देखो, सबसे पहले ये वाला प्राइमर आकर के ऐड करता है, सेकंड ये वाला करता है, उसी डायरेक्शन में 5 प्राइम टू 3 प्राइम, क्योंकि रेप्लिकेशन हुआ, ट्रांसक्रिप्शन हुआ, इनका जो सिंथेसिस करने की जो डायरेक्शन होती है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है, ये दोनों के लिए ही है। तो यहाँ क्या है, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम ये सिंथेसिस करा, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले कौन सा प्राइमर आकर ऐड हुआ है, लीडिंग स्ट्रैंड पर, सॉरी लैगिंग स्ट्रैंड पर या डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड पर सबसे पहले ये वाला प्राइमर ऐड हुआ है, इसको हमने नंबरिंग 1 दी है। फिर ये वाला प्राइमर ऐड हुआ, इसको 2 दिए हैं, एंड ये वाला इसको 3 दिए। तो इस तरह से अगर हमारा डीएनए और इस तरह से ओपन होगा, तो यहाँ क्या है, सबसे फर्स्ट ये वाला प्राइमर, सेकंड ये वाला, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। तो इस तरह से यहाँ क्या है, प्राइमर्स ऐड होते हैं। अगर देन और इसकी जाके इसका सिंथेसिस होगा, तो इस तरह से ये लास्ट में, फिर उसके बाद में ये ऐड होगा। इस तरह से यहाँ क्या है, प्राइमर्स थोड़े छोटे फ्रेगमेंट्स के रूप में यहाँ ऐड होते हैं। तो यहाँ क्या है, जो ओकाजाकी नाम के जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपने नाम पर इसको क्या है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट भी बोला है। ठीक है, फ्रेगमेंट इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे प्राइमर्स आकर के ऐड होते हैं। ये देखो, इस तरह से हमने ये ऐड हुआ, अगर और ओपन होगा तो और ज्यादा इस तरह से प्राइमर्स ऐड होते जाते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। यही हमारे क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा प्राइमर पहले ऐड होगा, कौन सा बाद में। अब हम हमारी स्टेटमेंट्स पर जाते हैं। यहाँ दिया है 1 रिप्रेजेंट, यहाँ जो ये 1 नंबर का है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है लीडिंग स्ट्रैंड को। ठीक है, लीडिंग स्ट्रैंड को, एंड देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ रिप्रेजेंट द ओकाजाकी फ्रेगमेंट। तो ये हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट को ही शो कर रहा है। ये हमने जस्ट पीछे हमने अभी समझा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। फिर है बी स्टेटमेंट में, अमंग द ओकाजाकी फ्रेगमेंट सिंथेसिस ऑफ फोर, फोर का जो सिंथेसिस है प्रायर यानी सबसे पहले होता है, टू द सिंथेसिस ऑफ सेकेंड, सॉरी थर्ड एंड सेकेंड। तो ये हमारा दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे, इसलिए हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा ए एंड बी। तो सी ऑप्शन में ये ऑप्शन दिए हुए हैं, बाकी के एलिमिनेट हो जाएंगे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करता है। अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, ये 2019 में आया हुआ है। जस्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन है, वो भी सेम इसी टाइप का, वो 2021 में आया हुआ है। तो यहाँ भी क्या है, वही पूछा है कि कौन सा प्राइमर पहले ऐड हो रहा है, कौन सा बाद में हो रहा है। ये देखो पूरा दिया हुआ है। यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले किसको चेक करना है, ये जो स्ट्रैंड की जो नेमिंग है वो देखनी है। यहाँ पर क्या है, 5 प्राइम नीचे की तरफ है, 3 प्राइम, ये है 3 प्राइम एंड ये है 5 प्राइम। अगर हम देखें तो यहाँ क्या दिया है, इस तरह से 5, ये 3 प्राइम, 3 प्राइम के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या है, ये बन रहा है हमारे लीडिंग स्ट्रैंड, एंड देन यहाँ पर क्या बन रहा है, ये बन रहा है हमारे लैगिंग, ये लैग कर रहा है बीच बीच में इस तरह से, ये इस तरह से। तो सबसे पहले हमारी कौन सा ऐड हुआ, सी हुआ, फिर बी हुआ, फिर ए हुआ।
ठीक है। अब हम देखते हैं इन द फिगर अबाउ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए बिगिनिंग फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। यहाँ दिया हुआ है ओरिजिन, ओ से रिप्रेजेंट है, ये क्या है, जहां से हमारा रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन of the chromosome of a newly identified bacterium having a double strand circular DNA genome is shown. फिर है characterization of RNA polymerase responsible for genome replication showed that RNA synthesis occurred in 5 prime. यहाँ देखो synthesis की डायरेक्शन क्या होती है, 5 prime to 3 prime. कुछ कुछ पॉइंट्स हमारे क्वेश्चन में दिए हुए हैं डायरेक्शन एंड इट्स डिपेंड ऑन द रिप्रेजेंट ऑफ ए प्राइमर। यहाँ क्या है, डायरेक्शन की बेस के ऊपर, मतलब कि किस डायरेक्शन में सिंथेसिस होता है उसी बेस पर हमारी क्या है प्राइमर्स आकर के ऐड करते हैं। फिर है क्वालिटी ऑफ डीएनए 5 प्राइम और 3 प्राइम आर एज शोन। फिर है रेप्लिकेशन बिगिंस एट द पॉइंट मार्क ओ, ये क्या है, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, यानी ओरिजिन ऑफ सेंटर जो होता है वहां से क्या है रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, ये देखो ओ से इसको रिप्रेजेंट किया है। फिर है ओ ऑन द लेफ्ट ऑफ द बबल, ये लेफ्ट साइड में है, एंड बोथ द पेरेंट स्ट्रैंड वेयर रेप्लिकेटेड कॉन्करेंटली। फिर है द लॉन्गर एरो इनसाइड द बबल शो द लीडिंग स्ट्रैंड, ये क्या है, जो लॉन्ग वाला एरो है लीडिंग स्ट्रैंड को शो कर रहा है, वेयर एज शॉर्टर जो एरोज हैं ये किसको शो कर रहे हैं, ए बी सी, ये ओकाजा के फ्रेगमेंट को शो कर रहे हैं। द मॉडल डिपिक्ट्स ए। अब हमारी क्या है सारे इंफॉर्मेशन क्या क्या होता है इसके अंदर, क्या क्या नहीं होता है, कौन सा स्ट्रैंड बनता है, रीडिंग बनता है, लैगिंग बनता है, किस डायरेक्शन में रेप्लिकेशन होता है, किस में नहीं होता, सारी इंफॉर्मेशन हमारे क्वेश्चन में दी हुई है। लास्ट में हमें क्या बताना है, जो स्टेटमेंट है ये पढ़ के हमें पहुंचना है कि आंसर हमें किस फॉर्म में देना है। ठीक है, अब हम हमारे ऑप्शंस पढ़ते हैं। बाई डायरेक्शनल मोड ऑफ रेप्लिकेशन वेयर इन सिंथेसिस ऑफ ओकाजाकी फ्रेगमेंट मार्क्ड सी अकर्स प्रायर टू दिस मार्क्ड ए एंड बी। यहाँ बाई डायरेक्शन कैसे शो करेगा, क्योंकि ये पूरा एक ही डायरेक्शन हमें बता रखी है, दोनों डायरेक्शन यहाँ नहीं, क्योंकि हमारा जो ओरिजिन ऑफ सेंटर है यहाँ है, अगर ये यहाँ होता तो हमारा जो ये डायग्राम है ये बाई डायरेक्शन फॉर्म में काम करता, आधा तो इस तरफ काम करता है आधा इस तरफ, लेकिन हमारा ओरिजिन ऑफ सेंटर यहाँ रखा है, मतलब जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होना है वो वाला पॉइंट हमने यहाँ रखा है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे ये क्या यूनिडायरेक्शनल कहलाएगा। ये चीज क्लियर है, तो जहां बाई डायरेक्शनल का नाम है वो हमारे कट जाएंगे, क्योंकि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का जो सेंटर है वो हमारे लेफ्ट साइड बनाया गया है। ठीक है, अब हमारे सीओडी में क्या है, यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, अब दोनों में हमें ये चीज तो क्लियर हो गई कि यूनिडायरेक्शनल टाइप का हमारा यहाँ पर सिंथेसिस हो रहा है। फिर है यूनिडायरेक्शनल मोड ऑफ रेप्लिकेशन वेयर इन सिंथेसिस ऑफ ओकाजाकी फ्रेगमेंट मार्क्ड सी अकर्स प्रायर टू दीज टू दोस मार्क ए एंड बी। तो यहाँ क्या है, सबसे पहले सी लग रहा है, फिर बी है, फिर ए है, तो ये हमारे बिल्कुल सही होगा, और इनका जो फ्रेगमेंट्स इनका नाम क्या है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर है फिर है ऑप्शन नंबर डी यूनिडायरेक्शनल मोड ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। वेयर इन सिंथेसिस ऑफ ओकाजाकी फ्रेगमेंट मार्क ए अकर्स प्रायर, यहाँ क्या है, ए को सबसे पहले बोला गया है, जबकि यहाँ ए प्रायर्स टू, मतलब कि यहाँ इसको सबसे पहले, ये सबसे पहले नहीं आएगा, क्योंकि बी बी एंड सी से पहले यहाँ क्या ए को बताया गया है, जो कि हमारे इनकरेक्ट है। इस तरह से हमारे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, समझ में आएगा। दोनों सेम ही टाइप के क्वेश्चंस है, दोनों में बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। वहां पर क्या है, हमें पूरा समझना ना था, और इसमें क्या है, सब कुछ दिया हुआ है, हमें हमारे ऑप्शंस देख के आंसर पर जाना है। अब हमारे थर्ड क्वेश्चन है, a mutation in which one of the following sigma factors may be a possible cause of E. coli failing to adapt in response to thermal stress। और थर्मल स्ट्रेस में हमारे कौन सा सिग्मा फैक्टर क्या है, हेल्प करता है, कि थर्मल स्ट्रेस में हमारे करता है सिग्मा 32। सिग्मा 32 क्या है, थर्मल स्ट्रेस में क्या है, हेल्प करता है, या टेम्परेचर। एंड हम बाकी का देखिए, सिग्मा जो 70 होता है वो ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन में हेल्प करता है, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन में हेल्प करता है। एंड सिग्मा 54 हमारे किस में फंक्शन करता है, तो 54 हमारे करता है नाइट्रोजन एसिमिलेशन में। ठीक है, इस तरह से हमारे और भी सिग्मा फैक्टर्स होते हैं जो अलग अलग फंक्शंस को करवाते हैं। अब है सिग्मा 45, तो सिग्मा 45 किस में इन्वॉल्व होता है, ये आर्जिनिन के कैटाबोलाइबॉलिज्म में क्या है,
हेल्प करता है। तो इस तरह से हमारे थर्मल स्ट्रेस के बारे में पूछा था, तो इसका आंसर हो जाएगा सिग्मा 32। आई होप आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे अच्छे से। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।